नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां और राजनीतिक हलचल हमेशा से तेज़ होती जा रही है। थोड़ा और तेज़ हो गई है जब आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव हुए। उसके बाद से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो रही हैं। कौन क्या करेगा, किस खेमे में जाएगा, इस पर अभी बहस चल ही रही थी कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो चीज़ें की गई और उन चीज़ों पर, उन फैसलों पर चर्चाएं शुरू हो गई। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आ गई और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी और नीतीश के साथ आने का पूरा माहौल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पर जिस तरह की बातें और चर्चाएं कर रही हैं, उससे सीधे तौर पे जदयू के बयान से सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड ने, कल हमने खबरों में भी आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड अपने प्रवक्ताओं को लेकर के मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जिसमें मुख्य बातें जो थी वो ये नहीं थी कि जदयू में किस तरह के फैसले हो रहे हैं, जदयू से किन्हें निकाला जा रहा है और क्या आरसीपी सिंह की स्थिति जदयू में अब बिल्कुल नदारद हो गई है। इन सारी चर्चाओं को छोड़ जो चर्चा शुरू हुई वो ये थी कि जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ेगा। जहां एक तरफ आपने देखा कि जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार के साथ बड़ा समूह सामने आया, वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर भाजपा अलग थलग पड़ गई। जिस तरह से जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ गई, उसी तरह से बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण पर भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ गई। इन सारी बातों को लेकर के जो जदयू के प्रवक्ताओं का बयान है वो आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी के जहां हिंदुत्व का एजेंडा सामने नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवेश कर रहे हैं और ख़ास करके सीमांचल के क्षेत्र में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस पर चर्चा करती रही है और इस पर दबाव भी सरकार पर बनाती रही है। नीतीश कुमार हालांकि इन सब चीज़ों से इनकार करते रहे हैं और इस पर कभी ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब जबकि दोनों ही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कड़ा चेतावनी दिया है कि जातीय जनगणना अगर करा रहे हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखा जाए कि जो लोग घुसपैठिए हैं वो बिहार में प्रवेश नहीं कर पाएँ। वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफ़ी दूरियां हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के एक बार फिर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अलग करके नीतीश कुमार ने एक बड़ा मजबूत गठबंधन बनाया था जातीय जनगणना को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण पर भी बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ आने का पूरा माहौल बन गया है। एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या MY समीकरण से एक नंबर की पार्टी बनने वाले और भविष्य में मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले तेजस्वी यादव इस फैसले को लेकर के और नीतीश कुमार के जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण पर भी एक साथ आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे मामले को पोर्ट्रे किया है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और नीतीश कुमार जिस तरह से उसका विरोध कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसने साफ स्पष्ट कर दिया है कि मामला कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अटका हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार को भरोसा है कि उनके साथ एक बार फिर से तेजस्वी यादव खड़ा होंगे। अगर दोनों साथ आते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें ज़रूर होंगी, क्योंकि दोनों के साथ आने की और नज़दीकियाँ बढ़ने से बहुत कुछ बदला है और भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आई है। देखना होगा कि ये कब और कैसे संभव होता है। राष्ट्रपति चुनाव कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में सत्ता के लिए अखाड़ा बन जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।